बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय कुकिंग फैमिली। और दोस्तों कैसे हैं दोस्तों, आज आपका भाई बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार एक नई रेसिपी लेकर हाजिर हुआ है जो आप दोस्तों ने शादी ब्याह पर, दीगर दावतों पे अल्हम्दुलिल्लाह खाई होगी और जो बनाई जाती है शादी ब्याह पर और दावतों में। आज हम बनाएंगे देगी आलू गोश्त की रेसिपी मट्टी की हांडी में। यहाँ पर आप देख सकते हैं मट्टी की हांडी मैंने ली है, बहुत स्पेशल तरीके से आज हम बनाएंगे मट्टी की हांडी में। और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनेगी, ऐसी बनेगी कि जिसको भी आप खिलाएंगे वो मैं कहता हूँ जी भर के खाएगा। और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये वो देगी आलू गोश्त होगा और वो स्पेशल होगा कि आप मैं कहता हूँ इसके सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। देगी आलू गोश्त ऐसी रेसिपी होती है, इस बर्तन में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार तरीके से बनती है। जैसे जैसे इसकी पकाई होती है वैसे वैसे इसका टेस्ट और डबल हो जाता है, क्योंकि इसमें एक तो है ये तकरीबन घंटों तक गर्म रहता है। ठीक है, मिट्टी के बर्तन में सालन घंटों गर्म रहता है। ठीक है, इसको आप एक दफ़ा बनाएं, आपको भरपूर मज़ा आएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज का देगी आलू गोश्त तमाम रिकॉर्ड तोड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपने अक्सर यूट्यूब पर देखा होगा। दोस्तों आज हम जो बनाएंगे बहुत आसान तरीका कर देंगे आप दोस्तों के लिए स्पेशल। तो दोस्तों इसके लिए जो जो चीज़ें हैं वो मैंने रेडी कर ली हैं। आज हम बना रहे हैं शादी ब्याह पे पकने वाला, दीगर दावतों पे पकने वाला देगी आलू गोश्त, बहुत ही स्पेशल तरीके का, पाकिस्तानी तरीके का, पंजाबी तरीके का। ठीक है, तो चलें दोस्तों रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी दोस्तों, जैसा कि मैंने आज आपको बताया है, मैं आज बना रहा हूँ देगी आलू गोश्त। इसके लिए आप मटन बीफ का गोश्त भी ले सकते हैं। मैं ले रहा हूँ चिकन का। चिकन मैं ले लूँगा हाफ़ के जी से ज़्यादा है सीने का। यहाँ पर हाफ़ के जी आलू ले लेंगे, यहाँ पर हरी मिर्चें ले लेंगे 4 अदद, यहाँ पर टमाटो लिए मैंने कम से कम 1 से 1.5 पाव, इसको भी कटिंग करेंगे। ठीक है, इसको एक साइड पे कर देंगे। यहाँ पर ऑनियन लेना है, प्याज। प्याज को आपने इस तरीके से काटना है जैसे देगों में डाला जाता है। ठीक है, तो इसकी बुनाई करेंगे, इसको ब्राउन करेंगे। यहाँ पर धनिया है थोड़ा सा। और अब आ जाती है दोस्तों स्पाइसेस की बात। तो स्पाइसेस में मैं कहता हूँ बहुत ही कमाल होने वाला है। घर के मसाले होंगे, कोई आप ख़ास मसाले का डालना चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन ये घर के मसाले भी बहुत परफेक्ट हैं। यहाँ पर 1 टीस्पून जाएगा नमक। नमक ज़ायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हो। हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून जाएगी कश्मीरी लाल मिर्च पिसी हुई और दादरी मिर्च हाफ़ टी स्पून, हाफ़ टी स्पून जाएगा गर्म मसाला, हाफ़ टी स्पून जाएगा ब्लैक पेपर। ठीक है, तो जी दोस्तों यहाँ पर मैंने मिट्टी की जो हांडी है वो ऊपर गर्म होने के लिए रख दी है चूल्हे पर। ठीक है, तो दोस्तों अब क्या करेंगे, बिस्मिल्लाह करके इसमें घी डालेंगे। घी या ऑयल कोई भी जो चीज़ आपके पास वो इसमें डाल दें। ठीक है, गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है। ये ऐसा सा गर्म जब हो जाएगा फिर आपने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो है प्याज वगैरह डालकर इसकी अच्छे तरीके से बनाई कर लेनी है। ठीक है दोस्तों, तो जी दोस्तों यहाँ पर मट्ठी की हांडी में जो हमने घी डाला था अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गर्म हो गया। अब बिस्मिल्लाह करके हम क्या करेंगे, इसमें प्याज वगैरह डाल देंगे, ओनियन वगैरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की पंजाबी रेसिपी, पाकिस्तानी रेसिपी बहुत ही कमाल बनने वाली है हमारी मट्टी की हांडी में। ठीक है, प्याज वगैरह डालकर जैसे कि देगों में प्याज को ब्राउन किया जाता है इस तरह लाइटली हम ब्राउन करेंगे, बहुत ही कमाल का। ठीक है दोस्तों, और अक्सर आपने विलेज में देखा है वो मिट्टी के बर्तन में क्यों बनाते हैं, मैं इसलिए आपको बताने लगा हूँ कि मिट्टी के बर्तन में दोस्तों बहुत ही सुपर जायका निकलता है। ठीक है, विलेज के लोग ज़्यादातर मिट्टी की हांडी में हर सालन को बनाते हैं और बहुत ही सुपर बनता है और दोस्तों काफ़ी देर तक वो गर्म भी रहता है। तो अभी इसको हम ब्राउन करेंगे प्याज को। जी दोस्तों बहुत ही सुपर, बहुत ही मज़ेदार हमारा यहाँ पर प्याज वगैरह ब्राउन हो रहा है। ठीक, तो इसको थोड़ा सा लाइटली ब्राउन करेंगे। तो जी दोस्तों इस दौरान आके क्या करेंगे, हम चिकन जो होगा, चिकन को जो है इसी के साथ बुनाई करेंगे। ठीक है, हमारा काफ़ी हद तक प्याज लाइटली ब्राउन हो गया है, ये साथ साथ ब्राउन भी होता रहेगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये देखिए चिकन को पकड़ेंगे। ठीक है, चिकन को इसमें डालते जाएंगे। ठीक है, और इसके साथ इसी के साथ बुनाई कर लेंगे। दोस्तों इसको मिक्स करेंगे प्याज को इसी के साथ। चिकन को आपने लाइटली पहले भून लेना है इसी के साथ और बहुत ही टेस्टी हमारा देगी आलू गोश्त बनेगा, खुशबूदार और मज़ेदार, जैसे कि आपने दावतों पे या शादी ब्याह पे खाया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आगे अल्हम्दुलिल्लाह हम बकरा ईद पे बहुत सी मैं रेसिपी नई नई लाने वाला हूँ
आपने जुड़े रहना मेरे चैनल के साथ। और जो दोस्त इस दौरान मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को यार ज़रूर एक दफ़ा सब्सक्राइब करो, शर्माया ना करो। ये एक आप दोस्तों का प्यार है, आपकी तरफ से भाई के लिए इनाम है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी नई रेसिपीज़ मैं अपने चैनल पर लाने वाला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ईद पर तो बहुत ही मज़े आने वाले हैं, ईद के बाद भी और ईद पर भी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर इसकी थोड़ी सी बनाई करेंगे हम चिकन की प्याज के साथ। तो जी दोस्तों, ये मैंने 3 से 4 मिनट के लिए ढक्कन लगाया था, ढक्कन को उठा लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी दोस्तों, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चिकन जो है हमारा अच्छे तरीके से, ये देखें, लाइटली ब्राउन हो गया है, ठीक है, थोड़ी सी बनाई हो गई है। इसका जो है हमने कच्चापन दूर करना था, ख़त्म करना था। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह चिकन हमारा काफ़ी हद तक सॉफ्ट भी हो गया है और पकाई भी हो गई। अब दोस्तों क्या करेंगे, अभी हमने मसाले वगैरह कोई भी चीज़ नहीं डालनी। अभी हमें इसमें ये देखें आलू पटाटो वगैरह डालेंगे, इसकी भी बनाई कर लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत आसान तरीका कर दूंगा देगी आलू गोश्त बनाने का अल्हम्दुलिल्लाह। आप ऐसा आलू गोश्त, देगी आलू गोश्त जो शादी ब्याह पर आप दावतों पे खाते हैं दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह जब आप मेरे तरीके से बना लोगे तो आप अल्हम्दुलिल्लाह इसको बार बार बनाया करोगे। और अब बदला क्या करेंगे, अब हम इसको मिक्स करेंगे और इसकी कम अज़ कम 3 से 4 मिनट के लिए मिक्स करके बुनाई कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, इसकी बनाई आपने करनी है अच्छे तरीके से 3 से 4 मिनट, ठीक है, दोनों चीज़ों को। तो जी दोस्तों, यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो गए हैं, बिस्मिल्लाह करके ढक्कन को उठाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे जो देगी आलू गोश्त है, चिकन आलू गोश्त, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से बनाई होगी। अब दोस्तों आपने क्या करना है, इसमें आपने डालने हैं टमाटो, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। टमाटो मैंने अच्छे तरीके से काट लिए थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा धनिया डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर हरी मिर्चें हैं, ये वाली डाल देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और आप दोस्तों क्या करेंगे, पहले मिक्सिंग करेंगे थोड़ी सी। यहाँ पर दोस्तों मसाले वगैरह भी डालेंगे हम, ठीक है। मसाले वगैरह इस टाइम पे आके आपने डाल देना, ठीक है। मसालों को हमने अच्छे तरीके से ऊपर डाल देना और इसको अब मिक्स करेंगे और बुनाई करेंगे। चम्मच को दूसरा ले लेते हैं हम यहाँ पर ऐसे, ये देखिए, इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से यहाँ पर ऐसे ऐसे। ओए होए अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, बहुत ही कमाल की सुपर खुशबू आ रही है। और देखें इसका कितना कमाल का कलर हमारा देगी चिकन आलू गोश्त का लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं पानी नहीं डालना, मैं आपको बताता हूँ पानी अभी हमने कितनी मकदार में डालना, पहले मिक्स करेंगे। फिर पहले थोड़ी सी इसकी 2 से 3 मिनट हमने बुनाई करनी है, सारे मसालों को, सारी चीज़ों को। टमाटो अभी डाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी ज़रा अच्छे तरीके से इसकी बनाई हो जाएगी। फिर हम थोड़ा सा अभी पानी डालेंगे। तो दोस्तों अभी हमने क्या करना है, ये देखें क्या कमाल की लुक आई है हमारे देगी आलू गोश्त की, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम ऊपर से डांपेंगे सिर्फ 2 से 3 मिनट और इसकी बुनाई करेंगे। तो जी दोस्तों 2 से 3 मिनट हो गए हैं, बिस्मिल्लाह करके ज़रा ढक्कन को उठाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी दोस्तों माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार, जायकेदार हमारा देगी आलू गोश्त जो शादी ब्याह पे पकने वाला, दावतों पे पकने वाला, वो तैयार हो रहा है। तो दोस्तों इस दौरान क्या करेंगे, सिर्फ आधा कप पानी का डालेंगे, ठीक है, या 1 कप डाल दें। और अब आपने क्या करना है, इसको कम अज़ कम आपने 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से ऊपर से ढक्कन लगाकर इसकी बुनाई करनी है, पकाना है आपने, ठीक है। वो दोस्तों बहुत ही सुपर, बहुत ही मज़ेदार खुशबुएं आ रही हैं। और ऐसा देगी आलू गोश्त कि आप दोस्तों ने पहले कभी नहीं खाया होगा अल्हम्दुलिल्लाह। मट्टी की हांडी में बनाने का एक अलहदा सा अपना ही मज़ा है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही खुशबूदार हमारा मट्टी की हांडी में वो देगी आलू गोश्त की रेसिपी, यार मज़ा आ गया। इसको आप चावलों के साथ, नान खमीरी के साथ खाएं, बहुत ही मज़ा आएगा। अब दोस्तों ऊपर से ढक्कन लगाएंगे और इसको 5 मिनट के लिए, 7 मिनट के लिए अच्छे तरीके से बनाई करेंगे। तो जी दोस्तों यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो गए, ढक्कन उठाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो जी दोस्तों, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही कमाल का हमारा जो है ना देगी आलू गोश्त तैयार हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर ज़रा हम चिकन वगैरह को भी ज़रा चेक करेंगे कि हमारा चिकन तैयार हो गया हुआ है कितना। ठीक है, मैं चिकन को ज़रा चेक कर लूँगा। बिस्मिल्लाह। तो जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आप चिकन देख सकते हो। चिकन हमारा ये देखें तैयार हो गया हुआ है, लेकिन यह है कि अभी हमने इसकी पकाई करनी है। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे, इस दौरान पोटैटो को भी चेक कर लेंगे और फिर हमने टाइम जो है इसको 3 से 4 मिनट और देने हैं। ये देखें दोस्तों, अभी पोटैटो ज़रा थोड़े से कच्चे हैं। ठीक है, आलू वगैरह कच्चे हैं। ये देखें, 1-2 और पकड़ेंगे, पीसीस चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी आलू कच्चे हैं। अब हमने इस दौरान क्या करना है, इसमें पानी डालना है कम अज़ कम समझ लें कि 1 से 2 कप। ठीक है, 1 से 2 कप पानी को डाल देंगे और इसकी मिक्सिंग करेंगे। और यहाँ पर अब आपने इसकी बनाई करनी है अच्छे तरीके से। ठीक है, यहाँ पर ज़रा मिक्स कर देंगे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, इसको ऐसे करके मिक्स करें और अब ऊपर से ढक्कन लगाएं और इसकी पकाई करें कम अज़ कम 5 से 7 मिनट पक्की। ठीक है,